मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 21 फरवरी 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ ली। वह दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन गई है। आपको बता दूं, रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रही। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। हालांकि आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ में नहीं पहुंचे। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहले प्रवेश वर्मा सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, महाकुंभ का आज 40वां दिन है। मेला समाप्त होने में 5 दिन और बचे हैं, लेकिन अभी भी मेले में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। कल भी मेले में करीब 2 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 13 जनवरी से अब तक करीब 57 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। गुरुवार को भी महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ रही और कल भारत सहित अन्य देशों के 40 से ज्यादा वीवीआईपी लोग संगम में स्नान करने पहुंचे। पूरे स्नान पर्व के दौरान यह पहली बार है कि इतने ज्यादा वीवीआईपी मेले में आ रहे हैं। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पिछले कई दिनों से राहुल गांधी और प्रियंका के भी मेले में आने की चर्चा है, लेकिन कल महाकुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी नमस्कार कहकर आगे बढ़ गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को रायबरेली पहुंचे, जहां पर महाकुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गए। एक और बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। दुबई में गुरुवार को बांग्लादेश की टीम ने बैटिंग चुनी। बांग्लादेश की टीम ने 228 रन का टारगेट दिया, जिसे भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। दरअसल कई लोगों के मन में यह सवाल था कि यह पुरानी योजना बंद न कर दे, लेकिन बड़ी जानकारी यह है 100 यूनिट फ्री बिजली फिलहाल मिलती रहेगी। 150 यूनिट फ्री बिजली उनको मिलेगी जो सोलर पैनल लगवाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवारों को अपने विद्युत कनेक्शन को जन आधार से लिंक करवाना होगा और अपने घरों की छत पर सोलर पैनल भी लगवाना होगा। यानी कि कहीं न कहीं इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। जब यह योजना धरातल पर उतर जाएगी, उसके बाद पिछली 100 यूनिट वाली जो योजना है उसको बंद करने का फैसला हो सकता है। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के झुंझुनू जिले वासियों का हवाई सेवा का सपना पूरा होगा। जिला मुख्यालय की हवाई पट्टी को अब ऐसा बनाया जाएगा कि जिससे यहाँ बड़े हवाई जहाज भी उतर सके। इसके अलावा यहाँ हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट भी तैयार किए जाएंगे। बड़ी खबर यह है, बजट में सरकार ने झुंझुनू की हवाई पट्टी को बड़े हवाई जहाज उतारने के योग्य बनाए जाने और यहाँ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, भजन लाल सरकार ने बजट घोषणा के साथ ही प्रदेश में नई भर्तियों की शुरुआत भी कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रदेश में कुल 2020 पदों पर पटवारी की भर्ती की जाएगी। इनमें 1733 पद गैर अनुसूचित, जबकि 287 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में पटवारियों की भर्ती होगी। और बड़ी बात यह है, समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल पास कर चुके अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 फरवरी से 23 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। 11 मई को भर्ती परीक्षा होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में राशन की दुकानों पर पिछले 3 से 4 दिनों से गेहूं नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पीओएस मशीनों में टेक्निकल अपडेशन के कारण वितरण व्यवस्था ठप पड़ी है, जिसके कारण लाखों लोगों को फरवरी महीने का गेहूं नहीं मिल पाया है। ऐसे में लोग गेहूं वितरण का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पोस्ट मशीनों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 4-5 दिनों से सर्वर बंद पड़ा है। इसी कारण ज्यादातर राशन की दुकानों पर गेहूं का वितरण नहीं हो पा रहा है। राशन डीलर्स ने इस परेशानी को लेकर सरकार और प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की है, जिससे कि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सके, क्योंकि उपभोक्ताओं को गेहूं के लिए बार बार राशन की दुकानों पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं जानकारों की माने तो पोस्ट मशीनों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि फर्जी तरीके से गेहूं उठाने की प्रक्रिया को रोका जा सके और यह अपग्रेडेशन का काम 2-4 दिन और चल सकता है।
बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर राजस्थानी भाषा को लेकर बड़ी मांग उठाई है। भाटी ने राजस्थानी भाषा को राजभाषा और संवैधानिक मान्यता को लेकर सदन में मांग रखी। विधायक रविंद्र सिंह भाटी जय राजस्थानी के स्लोगन की टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। भाटी ने कहा, बरसों से करोड़ों राजस्थानियों की राजस्थानी भाषा मान्यता को मोहताज है। आगे बढ़ेंगे। राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर, प्रदेश में कांग्रेस संगठन में फेरबदल शुरू हो चुका है। हाल ही में प्रदेश भर में कई नियुक्तियां की गई। इसी बीच प्रदेश को नई महिला कांग्रेस अध्यक्ष मिल गई है। गोविंद सिंह डोटासरा खेमे से आने वाली सारिका चौधरी को महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सारिका चौधरी वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस में सचिव के पद पर कार्यरत है। यह नागौर जिले से ताल्लुक रखती है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव में जैसे आग लगी हुई है। बड़ी खबर यह है, गुरुवार को भी भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 88,900 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है और अब तो चांदी भी 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,900 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 83,700 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं कल चांदी रिफाइन की कीमत बढ़कर 1,02,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार को बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बारिश हुई और कई स्थानों पर ओले भी गिरे, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं कल गुरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में, खासकर सीकर जिले के आसपास के जिलों में सुबह सुबह बारिश हुई। मौसम के इस बदलाव से एक बार हल्की सी ठंडक बढ़ गई है, लेकिन अब यह सिस्टम आगे बढ़ गया है। आज 21 फरवरी से प्रदेश में अगले 3-4 दिन के लिए मौसम लगभग साफ रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। जाते जाते एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, क्योंकि आप और हम सभी लोग गूगल पे तो यूज करते ही है। बड़ी अपडेट ये है, डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे से यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर अब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यूजर्स को अब डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल भरने, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज जैसी सर्विस के लिए पेमेंट करने पर 0.5 से 1% प्लेटफॉर्म फीस देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर को कन्वीनियंस फीस पर जीएसटी चार्ज भी देना होगा। इससे पहले 2023 में गूगल पे ने मोबाइल रिचार्ज पर सर्विस चार्ज लेने का ऐलान किया था। आप देखते होंगे आजकल जैसे ही हम गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो हमारे को 3 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। वहीं फोन पे से रिचार्ज करते हैं तो 2 रुपए तक सर्विस फीस देनी होती है। यह चार्ज रिचार्ज के अमाउंट के हिसाब से अलग अलग वसूला जाता है। और अब बड़ी खबर यह भी है, डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे से यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यानी कि इतने दिनों तक तो मोबाइल रिचार्ज पर ही एक्स्ट्रा चार्ज देना होता था, लेकिन अब गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल भरने, डीटीएच रिचार्ज करने पर भी 0.5 से 1% प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।